नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है संजीव गुंजन क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा वे 60,500 विशिष्ट शिक्षक भाई बहनों को जिन्होंने आज राज्यकर्मी के रूप में विद्यालय योगदान किए हैं। आज 1 मार्च को जो सदन में विधान परिषद में चर्चा हुई और जो बातें निकलकर सामने आई हमारे शिक्षा मंत्री और सारे सदस्यगण के द्वारा, उस पर थोड़ा हम लोग संक्षिप्त विश्लेषण करें और किस आधार पर अच्छे दिन आने वाले हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आज गांधी मैदान के ऐतिहासिक गांधी मैदान क्षेत्र में 60,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया विभिन्न जिला में, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। और गांधी मैदान में आज इतने सारे शिक्षक भाई बंधु राज्यकर्मी के रूप में अपने अपने विद्यालय में योगदान किए। तो बहुत सारे भाई बंधु का असमंजस भी है कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारा सेवा निरंतरता का क्या होगा, या फिर किस तरह से हम आगे इसमें हमें लाभ होगा या हानि होगा। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो सदन में विधान परिषद में शिक्षा मंत्री साहब और साथ ही सभी लोगों के साथ जो घोषणाएं हुई, वार्ताएं हुई सभापति महोदय के द्वारा, अन्य सदस्यगण के द्वारा, उसके ऊपर तथ्यात्मक विश्लेषण करके हम लोग निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर यह देखते हैं कि कौन कौन सी बिंदुओं पर यहाँ पे चर्चा की गई। तो सबसे पहले पुनः मैं स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि एक लंबे संघर्ष के बाद एक दंश और एक हृदय में आने वाली कशिश के साथ आज नियोजित का जो कलंक था वो बहुत भाई बंधु ने पुनः फिर उसको दूर किया और एक राज्यकर्मी के रूप में आज कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ते हुए अपने अपने विद्यालय में योगदान किया। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और आप आगे भी अच्छा शुरू से करते ही हम लोग आए हैं, आगे भी अच्छा करते हुए हम लोग अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और सरकार से जो हमारी मांगे हमारी मांग भी अवश्य पूरी होंगी। तो यहाँ पे लोग देखते हैं कि 60,000 शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र। आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में हमारे 60,000 शिक्षक भाई बंधु को नियुक्ति पत्र मिल गया। सदन में चर्चा की गई, विधान परिषद में हमारे शिक्षा मंत्री और अन्य सदस्यगण के द्वारा चर्चा की गई है, जिसमें यह बात सामने आई है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलने की संभावना बढ़ रही है। यानी कि जो व्यर्थ में नहीं जाने वाला है 17 साल 18 साल या 20 वर्ष का सेवा, जिन लोगों ने हम लोग स्थानीय निकाय में जो ज्वाइन किए और 17 साल से लेकर के 20 साल तक अपनी सेवा को दे चुके हैं, उसका लाभ निश्चित रूप से मिला जाएगा और मिलेगा हम लोगों को लाभ। इसकी संभावना प्रबल बन रही है। आज विधान परिषद में इसके बारे में चर्चा की गई है कि स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्ति की गई, लेकिन हम लोगों ने जो सेवा अपने अधिकार क्षेत्र और कर्तव्य के रूप में निर्वहन जो किए हैं उस रूप में हमें इसका लाभ मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा 17-18 वर्षों की सेवा काल। इसके बाद हम लोग का जो नियुक्ति हुआ था, पहले लोकल बॉडी के द्वारा नियुक्ति की गई थी, लेकिन यह नियुक्ति से लेकर राज्यकर्मी बनने पर सभी लाभदेय होगा। जो लोकल बॉडी से स्थानीय निकाय के द्वारा चयन किया गया था, चाहे वो विधान परिषद जो हमारा पार्षद हो या फिर जिस तरह से स्थानीय निकाय में हमारा चयन हुआ था, जिसमें जिला परिषद के रूप में हुआ था स्थानीय निकाय, या फिर नियोजन इकाई के द्वारा प्रखंड के द्वारा जो नियोजन किया गया था वो सरकार के आदेश पर ही किया गया था, जिसमें 60 वर्षों का पहले से भी निरंतरता की बात की गई थी। और सदन में इस बारे में भी चर्चा की गई कि पुरजोर चर्चा हुई विधान परिषद में कि इन्होंने 60 वर्ष का सेवा का पहले ही पूरा तरह से यह बनाया गया था कि 60 वर्ष तक सेवा देंगे और सेवा का निरंतरता का लाभ होने के साथ ही व्यर्थ में नहीं जाने वाला है हमारा 17-18 वर्षों का सेवा काल। इसके साथ ही शिक्षकों के हित में सक्षमता परीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया कि जो लोग सक्षमता पर परीक्षा 1 और 2 पास कर लिए, 2.0 और 3.0 का भी आवेदन चल रहा है, तो असमंजस में रहने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग जरूर से जरूर इसमें सक्षमता परीक्षा दे करके और राज्यकर्मी बने और पीछे का भी लाभ मिलने की संभावना बढ़ रही है। फिर यहाँ पर देखा गया कि चर्चा की गई आज विधान परिषद में रसोईया भाई बहनों के लिए भी चर्चा की गई है कि उनका उस पर ध्यान आकृष्ट कराया कि 12 महीने का उन्हें भी मानदेय मिला जाएगा, जबकि 2 महीने का काटा जाता है। केवल और केवल 10 महीना का और बहुत कम मानदेय है, इस पर भी चर्चा की गई कि उन लोगों को मानदेय को बढ़ाया जाएगा और उन्हें भी 12 महीने तक मिलेगा। तो कहीं ना कहीं रसोईया के लिए भी एक अच्छा न्यूज सामने आया है, एक अच्छा संकेत मिल रहा है विधान परिषद से। और इसके साथ ही अभी चर्चा हुई सामने में कि वरीयता को काउंट करने की तैयारी की बात की जा रही है। सेवा निरंतरता का और वरीयता का, जिन्होंने अपना सेवा काल जितना अधिक दिया है उसकी वरीयता को काउंट करने की बात की जा रही है। यह भी चर्चा की गई कि बीपीएससी से जो चयनित हुए हैं प्रधान शिक्षक के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए, उनका सेवा निरंतरता पीछे का 8 साल या 10 साल 12 साल या 4 साल जो भी एक कार्यकाल है जिसको काउंट करने के बाद ही वो हेडमास्टर का फॉर्म भरे हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर एक और अच्छा संभावना मिला है कि वरीयता को काउंट करने की तैयारी में सरकार लगी हुई है। यानी जो हम लोग यहाँ पर सेवा काल किए हैं, जो दे चुके हैं अपने जीवन का अनमोल समय, उसकी वरीयता की लाभ होने का संभावना बढ़ रही है। पुनः यह भी चर्चा हुआ विधान परिषद में कि स्थानीय निकाय से जो चयन है वह सरकार के आदेश पर ही किया गया था, यानी कि सरकार के संकेत के द्वारा ही स्थानीय निकाय
चाहे वह नगर निकाय हो, नगर निगम हो, जिला परिषद हो या फिर नियोजन इकाई हो, वो सभी सरकार के आदेश पर ही चयन किए थे। इस कारण से उनका जो 60 वर्ष का भी चर्चा यहाँ पे किया गया कि 60 वर्ष सेवा काल को पूर्ण करने की भी बात की गई। तो ये सारे आसार कहीं ना कहीं शुभ संकेत लेकर सामने आ रहे हैं। ज्यादा अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो हम लोग कर्म किए उसका फल हम लोग को अवश्य अच्छा मिलने वाला है। फिर अपना यहाँ पे बात की गई कि अनुभव का मिलेगा लाभ, यानी कि अभी जो बीपीएससी से जो शिक्षक का चयन हुआ है, तो इनके द्वारा बीपीएससी से चयनित शिक्षक से अधिक अभी जो सक्षमता परीक्षा में पास किए हैं या फिर जो 20 वर्षों तक सेवा किए हैं, तो इनका एक लंबा समय एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिला है, जिस कारण से यहाँ पर यह भी चर्चा की गई है कि अनुभव का लाभ उन्हें दिया जाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं संभावना अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद एक और चर्चा की गई कि अफसरशाही की प्रक्रिया पर लगाम लगाने की चर्चा की गई है कि अनावश्यक और बिना मतलब का किसी भी शिक्षक को परेशान करने की जो बात आई थी या फिर जो अफसरशाही रवैया अधिक यदि बढ़ रही है तो उस पर भी लगाम लगाया जाएगा। बहुत सारे जिला का यह एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जहां पे जिस प्रवृत्ति में अधिकारी में भी गलती देखी जा रही है उन्हें सस्पेंड करते हुए और एक्शन लिया जा रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा संकेत आ रहा है। जिलावार समीक्षा हो रही है, समीक्षा होने के बाद पदाधिकारी पर भी होगी कार्रवाई। इसकी चर्चा भी विधानसभा में, विधान पार्षद में किया गया। फिर आगे एक चर्चा हुई कि संगठन बनाने का भी अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में है, जिसमें शांतिपूर्वक अपनी बातों को, प्रस्ताव को एक संगठन या समूह के साथ रखा जाता है। इस पे भी चर्चा बहुत अच्छा तरीका से किया गया कि इसमें किसी का विरोध और उस पर कोई एक्शन लिया गया तो यह गलत है। इस पे भी चर्चा शुभ संकेत मिले हैं, यानी कि जो शिक्षक भाई बंधु का किसी आंदोलन में या फिर कहीं किसी संगठन में जुड़े होने के कारण जो वेतन कटा है उसे भी पुनर्बहाल करने की बात की जा रही है। यानी संगठन बनाने के अधिकार के साथ साथ वेतन जो कटौती हुई है उसको पुनर्बहाल करते हुए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से लिस्ट की मांग की जा रही है और उन्हें वह वेतन वापस मिलेगा जो वेतन उनका काटा गया। इसके साथ ही जैसा कि 1/3 और 2025 को आज विशिष्ट शिक्षक को मिल गया नियुक्ति पत्र 60,000 को। इस तरह से लगभग 2,50,000 नियोजित शिक्षक जो थे वो अब बन चुके हैं, राज्यकर्मी का दर्जा ले चुके हैं। इसकी भी सदन में चर्चा की है कि 2,50,000 नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन चुके हैं और सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। यानी कि बचे हुए भी हैं वो अगले फेज में देंगे और इन सभी का उन्हें लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी है, जैसा कि आज के सदन की परिचर्चा से आज सामने आई है। इसके साथ ही यहाँ पर आया कि अभी 9 को जो गांधी मैदान सजकर पटना का तैयार है, 9 को TRE 3.0 को ही मिलने जा रहा है नियुक्ति पत्र और 18 तारीख को 18 से को ही HM और हेडमास्टर को नियुक्ति पत्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान किया जाएगा। विभिन्न विद्यालयों में हेडमास्टर और HM यानी हेड टीचर और हेडमास्टर की जो बहाली होगी उनका भी नियुक्ति होने जा रहा है। तो है ना मार्च एक सफल और बहुत ही एनर्जेटिक और नौकरी का अंबार लेकर आने वाला महीना हम शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छा महीना और सुखद साबित होने वाला महीना है। और इस तरह से मार्च हम लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर हमें पहुंचा है और इन सभी पर चर्चा की है। इसके साथ ही हमारे वैसे भाई बंधु जो आगे भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी TRE 4.0 आने की पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन हो गई है, उसकी वैकेंसी आने वाली है। और जी हाँ, एक बात और बता दें आपको कि हेड मास्टर और हेड टीचर यानी कि HM एवं हेड टीचर का भी अगला वैकेंसी तुरंत आ रहा है 2.0। इसकी भी प्रबल संभावना है कि जो सीट है उस पर HM और हेड टीचर की भी बहाली तुरंत होगी। तो कुल मिलाकर हम लोगों के लिए बहुत ही हितकारी चर्चा हुई और इस सभी चर्चा से निष्कर्ष निकलता है कि हम लोग जो राज्यकर्मी बने या विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो हम लोग नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक के रूप में जो हम लोगों ने एक लंबा समय व्यतीत किया, उन सभी का लाभ मिलने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यदि वीडियो पर अपना है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें और यदि हाँ जब इतना न्यूज सुने तो थोड़ा सा लाइक करने का अधिकार बनता है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।